हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लास्ट जो फंडामेंटल था ऊप का, उसको जो कि है एब्स्ट्रैक्शन। साथ ही साथ हम इसकी टाइप्स देखेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के वेरियस मेथड्स देखेंगे और इसे सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे आई हैव प्रोवाइडेड अ क्विक रिकैप। वैसे अगर आप लोगों को डिटेल में एब्स्ट्रैक्शन विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स समझना है तो उस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ अंडर द नेम ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वूफ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड तो वो वहाँ से देख सकते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्शन होता है ना, बेसिकली एक प्रोवाइड करते हैं क्लियर और कंसाइज इंटरफेस। मतलब सामने आपको जो चीज़ है ना वो बहुत क्लियर और कंसाइज नज़र आ रही होगी और यूज़र को ना इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, ना वो स्क्रीन पे देख के अपना माइंड उसको कॉम्प्लिकेट करना पड़ता है। मतलब सामने उसे सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन सामने मतलब उसे सिर्फ क्लियर और कंसाइज सा एक इंटरफेस नज़र आ रहा है जहाँ से वो इजीली काम कर सकता है। पीछे उसे ये नहीं पता होता कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स क्या है। तो यूज़र ये इस तरह आराम से सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकता है विदाउट वरिंग अबाउट हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली आप इसे कह सकते हो कि डेटा हाइडिंग है ये ना, जिस तरह एनकैप्सुलेशन डेटा प्रोटेक्शन बेसिकली थी ना आपके पास, तो एब्स्ट्रैक्शन है डेटा हाइडिंग। अब हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन की जो टाइप्स हैं वो हैं टू। पहली होती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन और दूसरी होती है हमारे पास कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। तो मतलब इसका ये है ना कि एब्स्ट्रैक्शन आप डिफरेंट तरह से आप डिफरेंट चीज़ों को हाइड कर सकते हो। सर्टेन चीज़ को हाइड करोगे तो वो पहली टाइप होगी, फिर कुछ सर्टेन चीज़ को हाइड करोगे तो दूसरी टाइप होगी। जो पहली टाइप है दैट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ डेटा के बारे में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन शो करते हैं और जो बाकी का अननेसेसरी डेटा होता है हम उसको हाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे हम अननेसेसरी डेटा को हाइड कर रहे हैं। सेकंड पे है हमारे पास कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन शो कराते हैं इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में डेटा के बारे में था, कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। और जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है फिर हम उसको हाइड कर लेते हैं। तो दो टाइप्स की हमारे पास डेटा हाइडिंग होती है। अब जो एब्स्ट्रैक्शन है ना, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन की डिफरेंट टाइप्स है। एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के आपके पास थ्री मेथड्स होते हैं। जिसमें आप हेडर फाइल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दिस माइट साउंड वियर्ड बट आगे जब आई शो यू एन एग्जांपल तो एवरीथिंग वुड स्टार्ट मेकिंग सेंस। नेक्स्ट पे है क्लासेस के थ्रू। हमने इनफैक्ट अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स किए हैं, वी माइट हैव यूज्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब वी माइट हैव यूज्ड एब्स्ट्रैक्शन विदाउट नोइंग वाया क्लासेस, बट आज जब हम ये एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि अच्छा किस तरह करते हैं। एंड लास्टली वाया यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह करते हैं। ओके, तो पहले हम पहला इम्प्लीमेंटेशन मेथड देख लेते हैं, दैट इज़ वाया हेडर फाइल्स। तो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह एवरीवन वुड बी प्रीटी मच लाइक पता होगा सबको कि फेमिलियर होंगे विद द math.h हेडर फाइल। मतलब काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं, इवन एज अ बिगिनर इन सी प्लस प्लस वी यूज्ड इट। हेडर फाइल जो कि थी math.h की। इसमें एक मेथड होता है पावर का। तो हमें जब भी पावर कैलकुलेट करनी होती है हम सिंपली पावर का फंक्शन जो है वो कॉल कर लेते हैं विद, सबसे पहले क्या करते हैं, मैट डॉट एच की हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं आईओ स्ट्रीम के नीचे। उसके बाद हम कोड के अंदर कहीं भी जो पावर का जो फंक्शन है ना वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इंटरफेस में पावर का फंक्शन नजर आ रहा है, हमें बैक पे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं आ रही। हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर्स को पास करते हैं आर्गुमेंट्स को, और बैक का इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी ये फंक्शन जो है हमें हमारी पावर किसी भी नंबर की वो कैलकुलेट कर देता है। यहाँ पे यू गैस कैन सी एक्चुअली जो कोड एग्जांपल थी जो आप कोड यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो रेड से अंडरलाइन किया है math.h का मैंने जो हेडर फाइल इंक्लूड की थी, और उसके बाद नीचे एक सर्टेन कोड है जो कि कैलकुलेट कर रहा है पावर। तो आपके पास आपका इंटीजर जो है वो है 5, और आपने जो है पावर निकालनी है जो है 5 रेज़्ड टू पावर 8, मतलब आपने ये पावर निकालनी है। सिंपली आप इन दो चीज़ों को आर्गुमेंट्स के तौर पे जब पास करोगे तो आपको इजीली पावर जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट पे है हमारे पास क्लासेस, जो कि क्लासेस और एक्सेस स्पेसिफायर्स वाला है ना, तो दे कम इन लाइक हैंड इन हैंड। तो जब आप आइदर वे एक चीज़ यूज़ कर रहे हो ना तो आपको, मतलब आप क्लासेस यूज़ कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स वाली चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी।
वही चीज़ है कि जो क्लासेस हैं अलाउ करते हैं पर्सन को डेटा को मेंबर्स को और डेटा फंक्शंस को, मतलब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को ना ग्रुप करना यूजिंग परमिशन लेबल्स। और ये जो परमिशन लेबल्स होते हैं ना, दीज आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो वाया द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स, जो एक सर्टेन क्लास है ना, वो ही सिर्फ डिटरमाइन करेगी कौन सा डेटा मेंबर जो है दैट इज एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास और कौन सा आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा। जिससे हम वो प्राइवेट और वो वाली चीजें हमने पहले देखी है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे वी आर गोना रिवाइज दैट। तो वही बात जो कि परमिशन लेवल्स की मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में बताई थी, वो जो परमिशन लेवल्स होते हैं ना, वो डिटरमाइन करते हैं डेटा हाउ इज इट एक्सेस्ड इन अ प्रोग्राम। तो वो परमिशन लेवल्स होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। 3 टाइप्स के हमारे पास होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। जो पब्लिक होता है ना, डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शन और जो मेंबर फंक्शंस है, दे कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। मतलब क्लास के इनसाइड भी क्लास के आउटसाइड भी कोई भी चीज जो आपके पास पब्लिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस है उनको एक्सेस कर सकती है। और सेकंड आपके पास होता है प्राइवेट। प्राइवेट में ये होता है कि जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस है ना डिक्लेयर जो किए जाते हैं क्लास में, वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्लास के बाहर कोई भी क्लास जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकती। फिर आता है प्रोटेक्टेड। वो ना जो कि डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस है यहाँ पे, वो आपके पास सिर्फ एक्सेस किए जा सकते हैं उनकी फ्रेंड क्लास से या डिराइव्ड क्लास से, या मतलब इनहेरिटेड क्लास से, या उनकी जो डिराइव्ड इनहेरिटेड मतलब इस टाइप की जो भी उनकी क्लासेस है, सिर्फ उन्हीं से किए जा सकते हैं एक्सेस। इसीलिए दे आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड। मतलब आप एक किस्म का कह सकते हो वाया देयर फैमिली मेंबर ओनली वो एक्सेस किए जा सकते हैं, वरना दे कैन बी एक्सेस्ड। ओके, ये जो हमारे पास कोड की एग्जांपल है, यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि दो हमारे पास हैं इंटीजर्स, इंट ए एंड बी। तो यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज सेट कर रहे हैं और फिर उन वैल्यूज को हम कर रहे हैं डिस्प्ले सिंपली इस डिस्प्ले फंक्शन से। तो बिकॉज दीज आर प्राइवेट, जिस तरह इंट ए और बी इसके ऊपर हमने लगा दिया एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ प्राइवेट। तो व्हाट वी आर गोना डू इज दैट कि सिर्फ ये जो क्लास ऐड है, सिर्फ यही क्लास इन इंट ए और बी को मतलब एक्सेस कर सकती है, इसी मतलब क्लास के जो मेंबर फंक्शंस है। तो और इन्हें हम डायरेक्टली ए और बी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो व्हाट वी आर गोना डू इज दैट कि पहले इनको देखो, जिस तरह यहाँ पे वी हैव एडिट देम एज एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे वी आर यूजिंग अ सेट फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, टू एक्सेस दीज वेरिएबल्स। सिंपली हम इन्हें जनरली नहीं एक्सेस कर सकते और फिर उसे हम डिस्प्ले कराएंगे। अगर हम इसे जनरली दूसरी तरह एक्सेस करें बिकॉज दे आर प्राइवेट, तो ये हमारे पास मतलब एक्सेस नहीं हम कर सकते बिकॉज हमने इनके साथ एक्सेस स्पेसिफायर का एक लेबल लगाया हुआ है दैट इज प्राइवेट। तो अभी चलें कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए, एज वी हैव ऑलरेडी डन दैट, तो a इज इक्वल्स टू 50 एंड b इज इक्वल्स टू 60। लास्ट पे हम देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस क्या है। तो इस तरह होता है कि हम जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है ना किसी भी क्लास की, वो हम चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द यूज़र। यूज़र को थोड़ी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही होगी, तो इधर वे फंक्शनैलिटी जब तक यूज़र को मिल रही है दैट्स फाइन, इंटरफेस जब तक यूज़र को सेम टू सेम मिल रहा है दैट्स फाइन। तो पीछे से हम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हैं। फिर ये होता है कि किसी भी एप्लीकेशन की जो है सिक्योरिटी वो इंक्रीज होती है बिकॉज सिर्फ जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो ही एक सर्टेन स्पेसिफाइड यूजर को ही शो होती हैं। मतलब जो आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी टाइप वाली कीज एंड स्टफ है, वो अगर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन यूजर को नहीं शो होगी तो ऑफ कोर्स आपकी एप्लीकेशन वुड बी वे सेफर, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा यूजर आपके लिए मतलब अच्छा चाह रहा है कौन सा बुरा चाह रहा है। व्हाट इफ कि अगर आपकी जिस तरह ENV कीज होती हैं, अगर वो आपकी कोई से यूजर के पास चलेगी है एंड दैट यूजर वांट्स टू एक्सप्लॉइट योर ऐप, तो वो ENV कीज को यूज करके आपके ऐप का बेड़ा गर्क खैर कर सकता है। तो नेक्स्ट पे है कि कम्प्लेक्सिटी और रिडंडेंसी कोड की जो है वो ये रिड्यूस करता है और रीडेबिलिटी बढ़ाता है। बिकॉज जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है दैट इज हिडन, तो जो आपको नेसेसरी चीज़ है वो ही शो हो रही है, तो आपकी ऑफकोर्स रीडेबिलिटी बढ़ेगी। तो मतलब आपके पास ये एडवांटेजेस होते हैं, ऑफ कोर्स मैनी मोर एडवांटेजेस भी हैं एब्स्ट्रैक्शन के, बट मेन ये एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से हम एब्स्ट्रैक्शन को प्रेफर करते हैं। होप के आप सब होप के जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होके होंगे और इम्प्लीमेंट करना भी उनको C++ में आ गया होगा। एनीवेज कि अगर आपको अगर C++ में भी इम्प्लीमेंट करना आ गया और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए, तो आप लोग ये सब कॉन्सेप्ट्स किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
तो अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें। और इफ़ यू गाइज़ हैव एनी टॉपिक जो आपको नहीं समझ आ रहा रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज या वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, पाइथन के रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट में आप लिख सकते हो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट सिंपली। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।